कालू, तुम तो दिन ब दिन ज्यादा ही निकम्मे होते जा रहे हो। अब तो अच्छा भोजन खाए भी दिन बीत गए हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर ज्यादा दिन ऐसे चला तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ तो जैसे तुम्हारे इंतजार में बैठी है। वो तो खुद तुम्हें एक दिन से ज्यादा वहाँ रहने नहीं देती। और अगर मैं नकम्मा हुआ तो तुम कौन सा बहुत मेहनती हो, बस बैठे बैठाए मुफ्त का खाना चाहती हो। कभी लक्ष्मी चिड़िया को बैठे देखा है तुमने? अपनी जान से ज्यादा काम करती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुश्किल समय में दूसरे पक्षियों का भी साथ देती है। और उसका बेटा भी अपनी माँ जैसा ही है। और एक तुम्हारा बेटा तुमसे भी 2 हाथ आगे निकला है। और अब मैं मजीद चोरियां नहीं कर सकता। सब पक्षियों को पता चल गया है कि जब भी जंगल में चोरी होती है मैं ही करता हूँ। अब मैं थोड़ी इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले इज्जत वाले काम तो कर लो। जाओ, जाकर हमारे लिए कुछ ढूंढ कर लाओ, वरना मैं आज तुम्हें ही खा जाऊंगी। वो मैं नहीं जा सकता। सारी जिंदगी काम नहीं किया। तुमसे शादी से पहले तो मौजों में था, जिस पक्षी से मर्जी मांग कर खा लेता। तुम्हारा बोझ तो मैंने मुफ्त में गले में डाल लिया। कालू के बच्चे, तुम्हारी जुबान ज्यादा ही नहीं खुल गई? अच्छा, अब छोड़ो इन सारी बातों को। अगर हम ऐसे ही लड़ाई करते गए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जुगनू तो हमारा बेटा है ना, इसे तो हम भूखा नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। जरूर कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। कालू जी, सुनो तो सही। हाँ जी, सुनाओ। हम ना सब पक्षियों के सामने एक्टिंग करते हैं कि तुम ये जंगल छोड़कर चले गए हो। वो क्यों? मेरी बात तो पूरी सुन लो कालू जी। मैं उनसे कहूंगी कि तुम सब कालू को चोर कहते थे। वो बहुत शर्मिंदा था, इसलिए जंगल छोड़कर चला गया। इससे क्या होगा? इसी से तो सारा कुछ होगा। जब सब पक्षी दाने की तलाश में जाया करेंगे तो तुम सबके घोंसलों से कुछ ना कुछ चुरा कर ले आया करना, और मुझे देकर पहाड़ों के पीछे जाकर सो जाया करना। घर में भी तो सोते ही रहते हो, और रात को घर आ जाया करना। वैसे चमकीलो, बात तो तुमने ठीक की है। मैं भी जब तक चोरी ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी मुझसे। कभी भी नहीं पकड़े जाते। और फिर चमकीलो कव्वी और कालू कौवा सो जाते हैं। अगले रोज चमकीलो कव्वी जोर जोर से रोती है। सब पक्षी चमकीलो के पास जमा हो जाते हैं। चमकीलो, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा। कालू हम सबको छोड़कर चला गया है। कहाँ चला गया है कालू? लक्ष्मी, कालू 2-3 दिनों से ही चुप चुप था। वो तुम सबसे बहुत शर्मिंदा था। कहता था कि मैं सबकी नजरों में चोर बना हुआ हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है किसी की नजर में। मैं अब ये जंगल ही छोड़ दूंगा। मैंने तो कहा था कि मुझे भी साथ लेकर ही जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तो कहने लगा कि वो मेरा और जुगनू का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कल रात से ही कालू घर नहीं आया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जंगल छोड़ गया है। अब मेरा क्या होगा? चमकीलो, तुम ऐसे ही रो रही हो, देखना कालू आ जाएगा। उसने भला कहाँ जाना है ये जंगल छोड़कर? तोते, तुम्हें नहीं पता कालू का, वो जो बात मुंह से निकालता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। इधर चमकीलो कवि ने सब पक्षियों को बातों में लगाया हुआ था। दूसरी तरफ कालू सब पक्षियों के घोंसलों को चेक कर रहा था और थोड़ा थोड़ा सभी घोंसलों से भोजन चोरी करता है। जब सब पक्षी चमकीलो के पास से चले जाते हैं तो कालू चोरी किया हुआ भोजन चमकीलो को दे देता है। अब मेरे लिए भी कुछ रख लेना, ये ना हो मैं जब रात को आऊं तो सारा ही खा चुकी हो। नहीं कालू जी, तुम्हारे लिए तो जरूर रखूंगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ, कहीं कोई तुम्हें देख ना ले। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लक्ष्मी चिड़िया, मेरे घोंसले से कोई भोजन चोरी कर लेता है। अब तो कालू भी नहीं है इस जंगल में, पता नहीं कौन ये नया चोर बन गया है। तोते भैया, आपका भी भोजन चोरी हुआ है? कल मेरा भी चोरी हुआ था। मैं तो समझी ये मेरा वहम है, इसलिए मैंने किसी से बात नहीं की। ये तो परेशानी की बात है। चिड़िया, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि चमकीलो झूठ बोल रही है? मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। तोते भैया, चमकीलो बहुत दुखी है। वो भला अपने पति के लिए क्यों झूठ बोलेगी? आपको जंगल सोना सोना नहीं लगता कालू के बिना?
मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि कहीं से भी कालू आ जाएगा और मुझसे दाना मांगेगा। कुछ भी हो, कालू चाहे निकम्मा था, कामचोर था, लेकिन हमारे जंगल की सारी रौनक कालू की वजह से ही थी। चिड़िया, कहती तो तुम ठीक हो, मेरा जी भी उदास है कालू के बिना, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और फिर तोता अपने घर चला जाता है। जूजू, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, मैं बस पानी पीने आया था। जूजू यार, तुम भी हर समय अपनी मम्मा के साथ काम ही करवाते रहते हो, कभी खेल भी लिया करो। मैं खेलता भी हूँ, लेकिन पहले अपनी मम्मा के साथ काम करवाता हूँ। ये लो, आम खाओ, बड़ा मीठा है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं अभी दाना खा कर आया था। तुम हर समय ये दाना खा खा कर बोर नहीं होते? मैं तो हर रोज मजे मजे की चीजें खाता हूँ, और आजकल तो मैं फल ही ज्यादा खाता हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनती हो गए हैं, वो हमारे लिए रोज रंग बिरंगे फल लाते हैं, और तुम्हें पता है वो सारा दिन काम करते हैं और रात को बहुत देर से घर आते हैं। कभी कभी तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाता, लेकिन खैर है, उनसे मिल नहीं पाता, भोजन तो मजे मजे का खाता हूँ ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम तो अपनी मम्मा की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ खेलने के लिए। और फिर जुज्जू वहाँ से चला जाता है। जुज्जू जब घर जाता है तो वहाँ तोता फिर से आया होता है। मम्मा, आप परेशान क्यों हैं? बेटा, जंगल में कोई चोर घुस आया है, वो सब पक्षियों के घोंसलों से भोजन चुरा रहा है। चिड़िया, जब कालू था इस जंगल में तो हमें ये तो पता था ना कि उसी ने चोरी की होगी। अब जब से कालू जंगल छोड़कर चला गया है, हमें तो पता भी नहीं चल सकता कि चोर है कौन। लेकिन कालू अंकल तो जंगल में ही है। जुज्जू, तुमने देखा है कालू को? नहीं मम्मा, देखा तो नहीं, लेकिन जुगनू बता रहा था कि मेरा पापा बहुत मेहनती हो गया है। वो सारा दिन काम करता है और रात के वापस आता है और ढेर सारे फल लाता है। चिड़िया, मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है? तोते भैया, इसका मतलब है कि कालू और चमकीलों ने मिलकर हमें फिर से धोखा दिया है। उन्होंने हमें धोखा नहीं, बुद्धू बनाया है। मैं सब पक्षियों को इकट्ठा करता हूँ और हम उन्हें समझाते हैं कि अब कोई भी पक्षी अपने घोंसले में भोजन न रखे। फिर ही उस कालू और चमकीलों को पता चलेगा अपनी होशियारी का। और फिर तोता ऐसे ही करता है। अगले दिन सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में रहते हैं, क्योंकि सबके पास ही कुछ ना कुछ था खाने को। जब कालू आता है तो ये देखकर परेशान हो जाता है कि कोई भी पक्षी घोंसले से बाहर क्यों नहीं गया। कहीं किसी को कोई शक तो नहीं पड़ गया? वो सीधा चमकीलों के पास जाता है। चमकीलो, आज तो कोई पक्षी भी घोंसले से बाहर नहीं गया, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया। कालू जी, एक तो तुम वहम बहुत करते हो, अगर किसी को कुछ पता चला होता तो हमसे पूछते ना। वैसे भी मेरे पास आज काफी भोजन पड़ा है, तुम कल चोरी कर लेना। लेकिन तुम्हें कल भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अब भोजन जमा नहीं करना है। कव्वे के तो पसीने छूट जाते हैं सब पक्षियों को देखकर। कालू भैया, इससे अच्छा तो तभी था जब तुम हमसे मांग कर खा लेते थे। ये आपने अच्छा नहीं किया। हम आपके लिए परेशान थे कि आप जंगल छोड़कर क्यों चले गए। हमारे जंगल की रौनक खत्म हो गई थी आपके बिना, और आप हमारी पीठ पीछे छुरी घोंप रहे थे। मुझे ये चमकीलो ही मजबूर करती है गलत काम करने पर, मैंने इसे कहा भी था। इससे पहले कौवा और कुछ कहता, सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। कौवा शर्मिंदा था कि उसने बाकी पक्षियों के भावनाओं से खेला था, लेकिन चमकीलो कौवी चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है।